Good morning, all of you students. Myself, Anurag Kumar, Assistant Professor, Chanakya College of Education, बेतिया। विषय नॉलेज एंड करिकुलम, ज्ञान एवं पाठ्यक्रम। पिछले वीडियो में हम लोग कोर करिकुलम के बारे में पढ़े थे, उसे विशेषताएं और परिभाषा गुण। इस वीडियो में हम लोग हिडन करिकुलम, प्रछन्न पाठ्यचर्या, तो प्रछन्न पाठ्यचर्या के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। आखिर हिडन करिकुलम है क्या? यह प्रछन्न पाठ्यचर्या को किसी शिक्षक के बजाय विद्यालय द्वारा पढ़ाया जाता है। छात्रों को ऐसा कुछ सीखने को मिलता है जो कभी उनके विषय के पाठ में न तो पढ़ाया जाता है और न ही इसे प्रार्थना सभा में बताया जाता है। वे जीवन के इस उपागम को व शिक्षण की इस अभिवृत्ति को स्वयं ही सीखते रहते हैं। तो इसमें शिक्षक के बजाय विद्यालय द्वारा पढ़ाया जा रहा है, न ही तो किसी विषय के पाठ में पढ़ाया जा रहा है, न ही असेंबली में कुछ बताया जा रहा है। इसमें जीवन के बारे में, यानी बच्चे स्वयं अपने अनुभव से ही कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। प्रछन्न पाठ्यचर्या का छात्रों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, इसलिए यह भी महत्वपूर्ण है, परंतु यह राष्ट्रीय पाठ्यचर्या से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि प्रछन्न पाठ्यचर्या जितना महत्वपूर्ण है उतना ही राष्ट्रीय पाठ्यचर्या से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे बताया है। तो ये जो है प्रछन्न पाठ्यचर्या, जैसे उदाहरण के लिए एग्जाम्पल में दिया जाए, किसी नागरिक शास्त्र के पाठ में विद्यालय द्वारा प्रजातंत्र के बारे में बताया जाता है, लेकिन यदि छात्रों को विद्यालय में बोलने का अवसर नहीं दिया जाता है और विद्यालय प्रणाली के द्वारा उनके साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार भी किया जाता है, तो समाज के स्वरूप के बारे में एक ज़्यादा उग्र एवं नकारात्मक संदेश छात्रों तक पहुंच जाता है। जैसे सिविक्स के बुक में नागरिकता के पाठ के बारे में विद्यालय में बच्चों को बताया जाता है, प्रजातंत्र के बारे में बताया गया सिविक्स में, लेकिन उस छात्र को विद्यालय में बोलने का मौका ही नहीं दिया जाए, तो क्या वो बालक उसके बारे में जान पाएगा? बिल्कुल नहीं जान पाएगा, क्योंकि उसमें उतनी साहस ही नहीं होगी। इसका प्रभाव बालक पर बहुत ज़्यादा पड़ता है, जिससे बालक में अनेक तरह के सोच विकल्प उत्पन्न होने लगती है। वह बालक आगे असफल होने के लिए महसूस करने लगते हैं। अब प्रछन्न पाठ्यक्रम का व्यापक अर्थ में पूर्ण है, जिसमें सभी प्रकार का अबूझी, अनजाने ही प्राप्त ज्ञान, मूल्यों, विश्वासों का समावेश होता है। तो जो हिडन करिकुलम है, यह क्या है? अबूझी बात, अनजानी बात को ही मुख्य रूप से सम्मिलित किया गया है, जो विद्यालयों, कक्षाओं, सीखने प्रक्रिया का अंश होते हैं। प्रछन्न पाठ्यचर्या की अवधारणा को सबसे पहले सन 1968 ईस्वी में फिलिप जैक्सन ने प्रस्तुत किया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में भी आ सकता है। जैसे प्रछन्न पाठ्यचर्या का संप्रत्यय
कॉन्सेप्ट के बारे में सबसे पहले सन 1968 ईस्वी में फिलिप जैक्सन ने अपनी पुस्तक लाइफ इन क्लासरूम्स में प्रयोग किया था। तो फिलिप जैक्सन एक विद्वान है, जो उनकी एक पुस्तक है लाइफ इन क्लासरूम, जहां वे ध्यानपूर्वक कक्षा व विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों को पढ़ते हुए देखते थे। उनका विचार था कि हमें शिक्षा को समाजीकरण की प्रक्रिया के रूप में देखना चाहिए। उसके बाद प्लोफ्रे ने छात्रों, विद्यालयों व समाज पर पूर्व अनुमानात्मक शिक्षण के कई प्रभाव देखे, जो सभी प्रश्न पाठ्यचर्या का उदाहरण हिस्सा थे। इसके बाद बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने शब्दों में हिडन करिकुलम के बारे में बहुत सारे परिभाषाएं दिए हैं, जो मुख्य रूप से इस प्रकार से दिया गया है। तो यह परिभाषाएं रेमंड हॉर्न के अनुसार प्रश्न पाठ्यचर्या एक व्यापक अनुभाग है, जिसमें सभी अपरिचित व अक्सर घोषित अघोषित ज्ञान, मूल्य व विश्वास शामिल होते हैं, जो कि विद्यालय व कक्षाओं में अधिगम प्रक्रिया का एक अंश है। उसके बाद थॉमस सिल्वा ने प्रश्न पाठ्यचर्या के बारे में अपने शब्दों में परिभाषा दिए हैं। प्रश्न पाठ्यचर्या को एक ऐसी पाठ्यचर्या के रूप में व्यक्त करते हैं जिसमें विद्यालयी वातावरण के वे सभी पहलू शामिल होते हैं जो बिना किसी आधिकारिक पाठ्यचर्या के सार्थक सामाजिक अधिगम को प्रकट करते हैं। अभिहालिया, व्यवहार, कोमामूल तथा दिशा निर्देश प्रश्न पाठ्यचर्या में सिखाए जाते हैं। अब समाजशास्त्र ब्लैकवेल डिक्शनरी के अनुसार प्रश्न पाठ्यचर्या एक अवधारणा रह गई जिसका प्रयोग उन अबूझी व मौखिक चीज़ों का वर्णन करने में किया जाता है जिन्हें विद्यालय छात्रों को सिखाया जाता है। माइकल रम्बस के अनुसार प्रश्न पाठ्यचर्या में वे सभी वस्तुएं शामिल हैं जिन्हें छात्र संस्थानों द्वारा कथित शिक्षक उद्देश्यों की अपेक्षा विद्यालय में उपस्थिति के दौरान अपने अनुभव में सीखते हैं। तो इतने विद्वानों ने इन सभी परिभाषाओं को अपने अपने शब्दों में परिभाषित किए। इस प्रकार प्रश्न पाठ्यचर्या एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग उन सभी अलिखित नियमों और व्यवहार की अपेक्षाओं हेतु किया जाता है जिनकी सभी से जानने की अपेक्षा तो की जाती है, परंतु कभी सिखाया नहीं जा सकता है। किसी टॉपिक के बारे में वो जानने के सोचते हैं लेकिन उनको सिखाया नहीं जाता है। वो खुद स्वयं एक अनजाने अबूझी बातें करके वह स्वयं अपने भाषाओं में सीखते हैं। छात्र अपने मित्रों से बात करते हैं, समय 4 अक्षर वाले शब्दों सिंगल भाषा का प्रयोग करते हैं, परंतु ऐसा वह शिक्षकों की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं करते। वे पूरी तरह जागरूक रहते हैं। कौन से शिक्षक उसकी आपस की बातचीत को सहन कर सकते हैं, कौन से शिक्षक नहीं सहन कर सकते हैं। यह छात्र यह जानते हैं शिक्षक पूरी कक्षा में खराब प्रदर्शन के कारण नाराज है, तो उसे बेवकूफ़ बनाने का यह सही समय नहीं है। इस प्रकार किसी प्रकार व्यवहार किया जाए और कैसा व्यवहार न किया जाए, हाउ नॉट टू बिहेव, प्रश्न पाठ्यचर्या का एक अंश है। यानी हाउ नॉट टू बिहेव प्रश्न पाठ्यचर्या का एक बहुत बड़ी अंश है।
यह ऐसा कुछ है जिसमें कोई भी विद्यालय की सामाजिक प्रणाली का अंग बनकर सीख सकता है। यह एक आभासिक व अस्पष्ट शैक्षिक, सामाजिक व सांस्कृतिक संदेश है जिन्हें छात्रों द्वारा विद्यालय में एक दूसरे को संप्रेषित किया जाता है। इस आधार पर पाठ्यचर्या में बहुत सारे जो को सम्मिलित किया गया है, जो इस तरह से हम लोग को देखने को मिल रही है। तो प्रच्छन्न पाठ्यचर्या औपचारिक पाठ्यचर्या द्वारा सिखाए गए पाठों को प्रबल करती है। वह औपचारिक पाठ्यचर्या में प्रकट विचारों, परिकल्पनाओं का विरोध द्वारा सत्यापन करती है। तो इस आधार पर अब हम लोग प्रच्छन्न पाठ्यचर्या के विशेषताएं के बारे में जानेंगे, क्योंकि प्रच्छन्न पाठ्यचर्या तो समझ लिए, उसके बाद में प्रच्छन्न हिडन करिकुलम की बहुत सारे विद्वानों ने अपने शब्दों में परिभाषा दिए थे, उसके बारे में जान लिए। अब हम लोगों को प्रच्छन्न पाठ्यचर्या यानी हिडन करिकुलम की विशेषताएं के बारे में जानना है, यानी उसकी विशेषताएं क्या हैं। तो 1 नंबर में दिया हुआ है, प्रच्छन्न पाठ्यचर्या प्रायः छात्रों, शिक्षकों व बृहद समाज द्वारा अनजानी व अप्रशिक्षित होती है। 2 नंबर में दिया है, प्रच्छन्न पाठ्यचर्या विद्यालय सांस्कृतिक से प्रभावित होती है। हिडन करिकुलम जो है विद्यालय के सांस्कृतिक से वह प्रभावित होती है। उदाहरण के लिए कुछ विद्यालय बोर्ड की परीक्षाओं में मूल प्रदर्शन को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके लिए विद्यालय अनावश्यक रूप से उन छात्रों को कक्षा में रोक भी सकता है जो औसत प्रदर्शन दिखाते हैं। इस प्रकार छात्रों, अभिभावकों व समुदाय द्वारा यही संदेश लिया जाता है कि विद्यालय खराब प्रदर्शन को सहन नहीं करता है। 3 नंबर में है, सांस्कृतिक मूल्य व सांस्कृतिक अपेक्षाएं हिडन करिकुलम का एक अभिन्न अंग है। विद्यालय जहाँ पर स्थित होता है उसकी अपनी एक विशिष्ट संस्कृति होती है जो प्रच्छन्न पाठ्यचर्या का अवसर देती है। विद्यालय की दृष्टि व लक्ष्य तथा सांस्कृतिक मूल्य जो उस परिवेश में व्याप्त होते हैं। इसी प्रकार हिडन करिकुलम को प्रभावित करते हैं। विद्यालय जहाँ संपन्न, संभ्रांत परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं, किसी भी प्रकार की असभ्यता को स्वीकार नहीं करता। दूसरी तरफ एक ऐसी विद्यालय के परिवेश पर विचार किया जाए, अधिकतर कम आय वर्ग के परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं, तो ऐसे विद्यालय में यदि यूनिफॉर्म भी प्रेस नहीं होती है तो इसे बच्चे या विद्यालय के अधिकारियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले विद्यालय में यह अलिखित आभासी संदेश व्याप्त रहता है कि विद्यालय चुस्त दुरुस्त पोशाक में आओ, जबकि दूसरे विद्यालय में इस तरह का संदेश छात्रों को व्याप्त नहीं रहता है। इसके पीछे छिपा कारण हिडन करिकुलम का उदाहरण है। अगला पॉइंट है, प्रच्छन्न पाठ्यचर्या प्रायः स्तर के निर्धारण का प्रश्न है। विशेष रूप में उस विद्यालय परिवेश के व्याप्त सामाजिक आर्थिक श्रेणी क्रम है। इसलिए कोई भी व्यक्ति हिडन करिकुलम पर सवाल नहीं उठाता। यह प्रणाली का इतना महत्वपूर्ण अंश बन जाता है कि यह विस्मरण हो जाता है कि यह स्कूल के मानकों का हिस्सा नहीं है। प्रच्छन्न पाठ्यचर्या छात्रों को मूल्यों, दृष्टिकोणों, अभिवृत्तियों, सिद्धांतों का गुप्त संदेश देती है। उदाहरण एग्जाम्पल के लिए, जब विद्यालय में शिक्षक समर्थित स्टाफ से विनम्रतापूर्वक बात करते हैं तो छात्र अप्रत्यय रूप से कार्य को महत्व दिए बिना, स्तर का ख्याल रख के बिना सभी का सम्मान करना सीखते हैं। अगर कोई शिक्षक विनम्रतापूर्वक अपने शिक्षकों से, अपने साथियों से बात करते हैं और उस बात को बालक देखता है, छात्र देखता है, तो उसका वो अनुकरण करता है। वह बालक धीरे धीरे उनके नकल से वह भी विनम्र बन जाता है और वह भी सम्मान करना सीख जाता है।
प्रच्छन्न पाठ्यचर्या को विद्यालय व्यवस्था को समाजीकरण के रूप में समझा जा सकता है। कुछ तरीके भी यह भी कहा जा सकता है कि यह हिडन करिकुलम नियमित पाठ्यचर्या से भी अधिक महत्वपूर्ण है। यानी हिडन करिकुलम क्या है, नियमित जो पाठशाला है उससे भी महत्वपूर्ण है, प्रच्छन्न पाठ्यचर्या का अंगीकृत रूप में समझा जा सकता है। ये भी क्या है, उससे कम नहीं है। अब इसमें क्या है, अब प्रच्छन्न पाठ्यचर्या के विशेषताएं के बारे में हम लोग जाने, लेकिन अब इसमें क्या है कि प्रच्छन्न पाठ्यचर्या के प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। यानी प्रच्छन्न पाठ्यचर्या किससे प्रभावित होती है। तो प्रच्छन्न पाठ्यचर्या सबसे पहले प्रभावित स्टाफ से होती है, छात्र से होती है, विद्यालय तो छात्र और स्टाफ के द्वारा हो रही है। अब विद्यालय संस्कृति किसके द्वारा प्रभावित होती है, जो ये सामने दिया गया है। तो विद्यालय संस्कृति विद्यालय की नीतियों, लक्ष्य एवं दृष्टि से प्रभावित होती है। उसके बाद विद्यालय अभ्यास से प्रभावित होती है। तो विद्यालय संस्कृति विद्यालय के नीति नियम जो होता है, उसके लक्ष्य क्या है, उसके द्वारा उसका बहुत बड़ा प्रभाव विद्यालय के कल्चर पर पड़ता है। फिर विद्यालय में किस प्रकार से अभ्यास कराया जाता है, उससे भी विद्यालय संस्कृति पर बहुत बड़ी प्रभाव पड़ती है। उसके बाद है स्टाफ। अब स्टाफ के द्वारा कौन कौन से प्रभावित होते हैं। तो डिजाइन वस्तुएं, किस तरह से डिजाइन बनाया जा रहा है, बच्चों को दिखलाया जा रहा है, उसका प्रभाव पड़ता है। मूल्यांकन प्रणाली यानी शिक्षक उसकी जांच पड़ताल कैसे कर रहे हैं। पिछले कक्षा में हम लोग आकलन मूल्यांकन के बारे में पिछले वीडियो में पढ़े थे, तो ठीक वही चीज़ है। अब छात्र और स्टाफ के बीच अंतःक्रियाएँ, अब छात्र और शिक्षक के बीच किस प्रकार से वो आपसी संबंध कायम हो रही है। सामाजिक उसका एक कल्चर है, जो कल्चर के में किस तरह से बालक के साथ व्यवहार करते हैं, ठीक वैसा ही वो बालक भी उसके साथ व्यवहार करता है। तो स्टाफ का विश्वास, महत्व व मूल्य। तो स्टाफ मतलब जो कर्मचारी या शिक्षक हैं, जो कर्मचारी, उनका विश्वास छात्र पर किस प्रकार से हो रही है। जिस प्रकार से वह विश्वास करेंगे, ठीक उसी प्रकार से बच्चे भी वैसा विश्वास करेंगे। एक उदाहरण है, जैसा करोगे वैसा पाओगे। तो जिस प्रकार से वो कर्म करते हैं, उस प्रकार से उनको भी फल मिलती है। तो अब छात्र के जो द्वारा है, छात्र के द्वारा कौन कौन से विशेष रूप में प्रभावित होते हैं, इसे आप लोग इसका शॉर्ट भी ले सकते हैं। यह किसके द्वारा यह प्रभावित हो रही है। तो छात्र जो है, मुख्य रूप से छात्र के द्वारा प्रभावित होने वाले साथियों से संबंध व दबाव। यानी अब छात्र का जो मित्र मंडली समूह में जो रहते हैं, उनका अब दबाव साथियों पर किस प्रकार से पड़ रहा है, उनका व्यवहार आचरण किस तरह से उन पर निर्भर कर रहा है, यह उनके द्वारा बहुत बड़ी प्रच्छन्न पाठ्यचर्या प्रभावित होती है। अब छात्रों की संस्कृति व व्यवहार, अब हर छात्र का अलग अलग व्यवहार होता है, हर अलग कल्चर होता है, अलग स्वभाव होता है। सभी छात्र तो बिल्कुल एक समान होते नहीं हैं, क्योंकि पांचों अंगुलियां बराबर नहीं है, छोट बड़ तो है ही। तो इसलिए तो हिडन करिकुलम को प्रभावित करने वाले मुख्य रूप से यही जिम्मेवार है, जो छात्रों की कक्षाएँ उपलब्धियाँ, जो शिक्षक किस प्रकार से छात्रों की कक्षाएँ करते हैं, किस प्रकार से उसमें उपलब्धियाँ प्राप्त होती है, वह उसका मूल्यांकन जांच पड़ताल करते हैं, जिससे हिडन करिकुलम यानी प्रच्छन्न पाठ्यचर्या का एक मुख्य रूप से उदाहरण है। जैसे हम लोग स्टाफ के बारे में जान लेते हैं, तो स्टाफ के द्वारा कौन कौन से प्रभावित है। तो सबसे पहले हिडन करिकुलम है क्या, तो उसके बारे में तो बता दिया गया, जान ही लिए। उसके बाद में उसके विशेषताएं जान ही लिए। अब उसके प्रभावित होने वाले कौन कौन से कारक हैं, इसके बारे में जान लिए। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यह किसके द्वारा प्रभावित हो रही है। अब इस वीडियो में इतना ही है, अब इसके अगले वीडियो में फिर देखा जाएगा। इसके लिए धन्यवाद, थैंक यू।